बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 दिसंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, आलमी मंजरनामे से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहली मर्तबा अमेरिका ने चाइना को बराह रास्त टक्कर दी है और ये एक बराह रास्त तसादुम की तरफ। पहले तो ये होता था कि कोई एक मुल्क चीन के खिलाफ है तो अमेरिका ने उसकी सपोर्ट कर दी, अमेरिका के खिलाफ कोई मुल्क है तो चीन उसकी सपोर्ट कर देगा और यही चलता आया। लेकिन अब पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर चीन के खिलाफ अमेरिका ने पहला बड़ा कदम उठाया। चीन का बहरी जहाज अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर है। याद रखिएगा कि रूस उस तरीके से वेस्ट को टक्कर नहीं दे सकता जिस तरीके से चीन वेस्ट को टक्कर दे सकता है, क्योंकि रूस बिलाशुबा एक स्टैंड लेता है वेस्ट के खिलाफ, लेकिन रूस की मिलिट्री माइट, रूस की इकोनॉमी, रूस की बाकी चीजें उससे लिमिट कर देती हैं। ये लिमिटेशंस चाइना पर एप्लीकेबल नहीं है। और इस सब के अंदर अब एक तनाजा, जो कि इससे पहले तो आलमी जंग की हम बात करते थे, रूस यूक्रेन तनाजे की, जो कि यूरोप के दहाने पर पहुंचा हुआ था, लेकिन अमेरिका उससे महफूज था। लेकिन अब जंग अमेरिका के अपने साहिलों के करीब, अमेरिका की अपनी सरहदों के करीब अमेरिका खुद लेकर आया है। अमेरिका और वेनेजुएला का तनाजा जो है, उसमें जो चाइना ने बराह रास्त अब एंट्री दी है, अब चाइना के लिए इस तनाजे से बाहर रहना इम्पॉसिबल हो गया है। वो इसलिए क्योंकि बात अब चाइना की अथॉरिटी पर आ गई है। चाइना ने अगर अब स्टैंड न लिया तो उसका चाइना को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है, ये कहना है इंटरनेशनल जो रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं उनका। तो इस पूरे सिनेरियो को और जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उन्हें जरा एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल भी है, इसके साथ ही साथ इंडियंस और अफगान जो हैं बड़ी तादाद में हमारे चैनल को रिपोर्ट करते हैं। उस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें, इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। खबरों पर आते हैं नाज़रीन इकराम। वेनेजुएला जो है उसके हवाले से अमेरिका ने जो एक मौकिफ रखा हुआ है और अमेरिका की मिलिट्री की जो डिप्लॉयमेंट है उसके इर्द गिर्द वेनेजुएला की मुख्तलिफ वेसल्स पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो हम देख चुके हैं। फिर ट्रंप ने एक दिन अचानक से कहा कि वेनेजुएला की एयर स्पेस को बंद समझा जाए। सारी दुनिया हाई अलर्ट पे चली गई और तमाम तर जो सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं, जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया वेनेजुएला की एयर स्पेस को। और अमेरिका ने एक तलवार लटका दी वेनेजुएला के ऊपर कि किसी भी लम्हे अमेरिका वेनेजुएला में घुसकर कार्रवाई कर सकता है। और अमेरिका वेनेजुएला में रिजीम चेंज चाहता है, गवर्नमेंट जो है वो मादुरो की अमेरिका खत्म करना चाहता है। और इसीलिए ट्रंप ने कहा तो ये हुआ है कि ये नारकोटिक्स के और स्मगलिंग के खिलाफ एक ऑपरेशन है। लेकिन ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि इस कार्टेल का सरबराह जो है वो निकोलस मादुरो है, यानी वेनेजुएला का सदर, जिसे अमेरिका सदर मानता ही नहीं। और अमेरिका वेनेजुएला के अंदर जो ऑपोजिशन है उसे वहां की लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानता है। तो यह मामला जरा समझिएगा कि इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। अब इस सबके अंदर अमेरिका ने वेनेजुएला तेल से माला माल मुल्क है, ये याद रखिएगा। और रीसेंट टाइम्स के अंदर वेनेजुएला जो है वो रशिया का भी एलाय है और चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तेल की फील्ड के अंदर वेनेजुएला के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और चाइना अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो चाइना के लिए जरूरी भी है। अब इस सबके अंदर अमेरिका ने क्या किया कि वेनेजुएला का जो तेल है उसके ऊपर अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया, अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने कहा कि हम इसका रास्ता रोकेंगे। फिर इस सबके अंदर पहले फौरी तौर पर खबर ये आई, अरब न्यूज ने रिपोर्ट किया, चाइना वॉइसेस सपोर्ट वेनेजुएला अमिड यूएस ब्लॉकेड। यूएस ब्लॉकेड में चाइना जो है उसने फौरी तौर पर वेनेजुएला के साथ खड़े होने का फैसला किया, लेकिन इनिशियली कोई वेनेजुएला के लिए एड या इस तरह की कोई प्लेज जो है वो नहीं की। फिर चाइना ने कहा कि कोई ऐसा एक्ट जो कि यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है या फिर किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को एनक्रोच करता है, उसकी एनक्रोचमेंट कर देता है, हम हर उस एक्ट के खिलाफ हैं। और वॉशिंगटन ने जो टैंकर्स हैं ऑयल रिच वेनेजुएला में एंटर और लीव दोनों करने पर पाबंदी लगाई है। और इस सब के अंदर सबसे अहम तरीन चीज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो वेनेजुएला को तुन के रखने के लिए तैयार है। अब हुआ ये कि वेनेजुएला जो है वो अब बहुत सी चीजें जो है उसने अपना गुजारा तो चलाना है। जैसे रशिया जो है उसके तेल पर भी पाबंदी है, तो रशिया शैडो फ्लीट्स का भी इस्तेमाल करता है, रशिया इस तरह के काम भी करता है। तो अब वेनेजुएला जो है उसके वाले से यह खबर सामने आई कि उसने चाइनीज ऑयल टैंकर्स जो है उनका इस्तेमाल शुरू किया और उन ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए, अपना तेल दूसरे मुल्कों में भेजने के लिए चाइनीज ऑयल टैंकर्स का वेनेजुएला इस्तेमाल कर रहा था। और इन ऑयल टैंकर्स को वेनेजुएला की जो नेवी है वो
एस्कॉर्ट कर रही थी, इनकी सिक्योरिटी के लिए साथ थी। चाइना का VLCC टैंकर जो है, जो कि 1.8 मिलियन बैरल्स है, वेनेजुएला के हाईएस्ट ग्रेड मेरे 16 क्रूड जो तेल है, वो जोस टर्मिनल जो है वेनेजुएला का, वहां से उसने डिपार्ट किया टुवर्ड्स चाइना। और इस सब के अंदर ये बताया गया कि शैडो वेसल जो है, ये शैडो वेसल्स होती हैं, शैडो फ्लीट भी होती है, रशिया की भी इस तरह की कुछ शैडो वेसल्स हैं समुद्र में, जो कि बेसिकली ये ऑफिशियली नहीं अनाउंस करते कि ये किस मुल्क की है, लेकिन वो जारी होती है समुद्रों के अंदर और मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए यूज होती है, स्पेशली सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए। रशिया इवन इंडिया के साथ भी इन शैडो वेसल्स का इस्तेमाल कर रहा है अब आजकल। तो अब ये जो शैडो वेसल है, इसे वेनेजुएला की नेवी ने एस्कॉर्ट किया। लेकिन अब जो खबर आई है नाज़रीन इकराम, वो क्या है? सबसे पहले तो ये एक और खबर है, वेनेजुएला सेंड्स 2 सुपर टैंकर्स टू चाइना डिस्पाइट यूएस ब्लॉकेड थ्रेट। वेनेजुएला ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑथराइज किया, फिर ऑफिशियली, पहले तो ये शैडो फ्लीट गई, फिर वेनेजुएला ने ऑफिशियली ऑथराइज किया कि 2 बहुत बड़े जो वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स हैं वो चाइना के लिए भेजे जाएंगे। और इसमें यह बताया गया कि भाई ये जो चीजें हैं ये बड़ी खतरनाक है। और इसमें इनिशियली ये बताया गया कि भाई यूएस ने वेनेजुएला के कोस्ट के ऊपर कुछ वेसल्स को फिर पकड़ लिया। अमेरिका ने चूंकि ब्लॉकेड अनाउंस किया था, वेनेजुएला उस ब्लॉकेड को, वैसे तो अमेरिका कौन होता है, ये सवाल तो बड़ा अहम है कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ब्लॉकेड लगाए, पाबंदी लगाए, ब्लॉकेज कर दे किसी एक मुल्क के लिए और किसी एक मुल्क की इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए। लेकिन चलें, अब नाज़रीन इकराम, एक वेसल जो है वो सीज की गई, लेकिन अब ये शैडो वेसल थी, तो अब बताया ये जा रहा है कि ये पनामा फ्लैग्ड है, यानी इस पे झंडा जो है वो तो पनामा का था, लेकिन इसको ओन जो है वो चाइना करता है, यानी दिस इज अ चाइनीज ओन्ड सुपर ऑयल टैंकर। ये ऑयल का सुपर टैंकर जो है बहुत बड़ा, ये चाइना का ओन्ड है। फिर इसमें यह बताया गया कि द सेकंड शिप सीज बाय द यूएस नियर वेनेजुएला बिलोंग्स टू चाइना, और ये 1.8 मिलियन बैरल्स जो है वेनेजुएला के हाईएस्ट ग्रेड तेल का ये सुपर टैंकर्स जो है ऑयल के, ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। अब बीबीसी भी तज्जिया कर रहा है कि एज ट्रंप टारगेट्स वेनेजुएला, इट्स एलाइज रशिया एंड चाइना शो लिटिल साइंस ऑफ सपोर्ट। यानी अब चाइना और रशिया के ऊपर एक सवाल पैदा हो रहा है और इनके ऊपर यह क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि भाई अमेरिका तो वेनेजुएला पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है, वेनेजुएला को तंग कर रहा है, तो चाइना के और रशिया देखें खुद सैंक्शंस का शिकार है, लेकिन चाइना इस पोजीशन में है। लेकिन चाइना जो है वो ताइवान की तरफ बढ़ता है तो अमेरिका उसकी सपोर्ट में आ जाता है, क्वाड एक्टिव हो जाता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि भाई हम हमला कर देंगे चाइना के ऊपर अगर चाइना ने ताइवान की तरफ देखा। तो अब दुनिया जो है वो चीन की तरफ देख रही थी कि भाई वेनेजुएला जो है अगर उसके ऊपर अमेरिका हमला करता है तो आप क्या सिर्फ मजम्मत और बयानात से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अब आपके पास मौका है अपनी सिर्फ ऑयल के हवाले से अपनी सप्लाई चेन को बचाने का नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने का नहीं, बल्कि अपनी अथॉरिटी जो है उसे एस्टैब्लिश करने का। इसके साथ ही साथ अब तो बात चाइना तक डायरेक्ट आ गई। ये तो पहले की बात थी, सवाल हो रहा था कि भाई चाइना इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा, चाइना वेनेजुएला की मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा, उस तरीके से खुलकर चीन क्यों नहीं खेल रहा। लेकिन अब चीन की भी मजबूरी बन गई है, क्योंकि चीन की वेसल अगर अमेरिका ने डायरेक्ट चाइनीज ओन्ड सुपर ऑयल टैंकर जो है, ऑयल का सुपर टैंकर, वेरी लार्ज कंटेनर जिसमें मिलियंस ऑफ बैरल्स आते हैं, अगर चाइना का वो अमेरिका ने सीज कर लिया है तो दिस इज डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। अब वेनेजुएला इस इक्वेशन से बाहर निकल जाता है। यह बात अब अमेरिका और चीन के दरमियान आ चुकी है। और याद रखिएगा कि चीन रूस नहीं है। चीन का इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, चीन का जो होल्ड है, चीन की जो इन्वेस्टमेंट्स है, चीन का जो मिलिटरीली एक पूरा निजाम चीन ने अपना बना दिया हुआ है, डिफेंस का स्ट्रक्चर, वो ये तो अब पता चलेगा ना जब अगली जंग होती है, फिर सुपर पावर्स चेंज होती हैं, स्विच होती हैं पोजीशंस। तो अभी तो मसल्स जो हैं वो ना चाइना ने दिखाए ना अमेरिका ने। लेकिन अगर बराह रास्त तसादुम की तरफ मामला जाते हैं, हमें तो लग रहा था कि 2025 जंगों का साल है, लेकिन अब यूं लग रहा है कि 2026 में बड़ी जंगों की तैयारी जो है वो बेसिकली 2025 में तो टीजर्स और ट्रेलर्स आ रहे थे, और 2025 में अब रूस यूक्रेन जंग भी 2026 में कहा जा रहा है कि डायरेक्ट यूरोप तक आनी है। पाक भारत टाकरा भी इस दफा बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा होगा। फिर ये चाइना अमेरिका जो है वेनेजुएला की बात के ऊपर अब ये डायरेक्ट लड़ने जा रहे हैं और इनका आपस में फटा बनने जा रहा है। तो बहुत सी चीजें जो हैं वो अब एक बड़े डिफरेंट जहत पे चलेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।